यादव जी और वन विज्ञान के विद्यार्थी भी रह चुके हमारे आदरणीय भरत प्रसाद शाह जी, अभी भी वन विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो। उनको मैं नमन करना चाहता हूँ और साथ ही सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ। और एक जनचिंता के सवाल पे मेरा ये ख में जो कृषि लाई वैज्ञानिकीकरण करने करके है, उसमें मेरा करेक्शन क्या है। वैसे माचिका सर पहले ही कह दूँ कि डिटेल दस्तावेज में सब बात लिखी हुई है, तो पर भी यहाँ पर मैं 2 शब्द रखना चाहता हूँ। कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने को ठाउँमा कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुको साथै मधेसमा मरुभूमिकरण भएको खेती योग्य जमिनको उकास, किनभने मधेसमा भएको सबै खेती मरुभूमिमा परिणत भइसकेको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। यसलाई जबसम्म उकास गर्दैनौँ मधेस समृद्ध हुन सक्दैन र देश पनि समृद्ध हुन सक्दैन। अर्को घ में विनाशको स्थितिमा पुगेको चुरे लगायतमा रहेको वन जङ्गलको सुरक्षा र विकास में थोड़ा सा करेक्शन। विनाशको स्थितिमा पुगेको चुरे क्षेत्र लगायत, क्योंकि मैं अभी नेपाल सरकार द्वारा गठन किया हुआ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति के में कार्यरत भी हूँ सहायक वनस्पति के रूप में, और वहाँ पर ऐसा दस्तावेज को बहुत छलफल करता है। और वहाँ पर जैसे भी अधिकार संपन्न समिति गठन हो, लेकिन मधेश शब्द उन लोगों को तराई मधेश शब्द सेट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन हम लोग अपने ओर से तो कर्मचारी के ब्रेक से करता भी हूँ, लेकिन मधेश तराई मधेश शब्द ऊपर वाला से लेकर नीचा वाला तक तराई मधेश शब्द लाइक नहीं करते हैं और रखना नहीं चाहते हैं। तो अगर हम लोगों को एक आवाज रहता है, क्योंकि जब हम वहाँ पर है, हम जब उस भूमि से बिलोंग करते हैं, तो ये शब्द अगर नहीं आएगा तो हम लोग को मान्य नहीं होगा और हम नहीं मानेंगे और मधेश का जनता भी नहीं मानेगा। तो अभी बात उठाता रहता हूँ। उसी में थोड़ा करेक्शन क्या है, चुरे क्षेत्र लगाए मधेसमा रहेको वन जंगलको सुरक्षा तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन। ये वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन क्या है, आपको मीडिया में भी बहुत अभी सुनते होंगे कि तराई मधेश में जितने भी जंगल है उनको सामुदायिक में हस्तांतरण कर दिया गया है। जो सामुदायिक वन सिर्फ पहाड़ियों के लिए है, और कैसा पहाड़ियों की जो पहाड़ से नीचे जाकर आदरणीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनको बहुत डिटेल में पता है कि जो पहाड़ से नीचे जाकर अपना बसवास किए और उसका आधिपत्य हो गया है सारी मधेश का वन जंगल, तो सभी को पता है। मान्य रहते हुए मातृका जी सामुदायिक वन को रोक भी लगाए थे, लेकिन रोक लगाए जब गए तो दूसरे वाली जो मंत्री आया उनके लिए मालामाल हो गया। माफ कीजिएगा, नेता नहीं है इसको। इसके बाद में आपको उसी के साथ में तराई मधेश में जो सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली है, उसको कम से कम तराई मधेश और चुरे से पूर्ण रूप से खारिज ही करना पड़ेगा। जब तक खारिज नहीं होगा, ये जो अरबों के राज आने वाली वन हमारे मधेश की एक धरोहर है, उसमें हम लोग आधिपत्य नहीं जमा सकते हैं, इसलिए उसको खारिज ही करना पड़ेगा। उसके सट्टा में कोई दूसरा वन व्यवस्थापन का प्रणाली हो सकेगा या वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ही प्रणाली को उसको क्लियर करके लागू करना पड़ेगा। वैसा ही और सब ठीक है। और सभी सरकारी कार्यालय में सर्व रूप में मधेसी जनता को मधेसी जनता रख देते तो और अच्छा रहता। जनता तो और जनता को तो पहुंच है ही है, पहुंच किसको नहीं है, मधेसी को नहीं है, इसलिए मधेसी का पहुंच है। इसमें थोड़ा मधेसी कर्मचारी सब पर थोड़ा चार्ज भी लगते आया है कि मधेश में जो कार्यालय प्रमुख होकर गए हैं वो अपने आप को बहुत बड़े शासक समझते हैं, और उसमें भी छलफल किया जाएगा कोई फर्क में। वास्तव में मधेश में शासक है ही नहीं। आज के दिन में नेपाल के ब्यूरोक्रेसी के टॉप जो सचिव माने जाते हैं, एक भी सचिव हमारे मधेसी कम्युनिटी से नहीं है, 0। मधेसी कम्युनिटी से सचिव का संख्या 0 है। जब सचिव नहीं है, मुख्य सचिव नहीं है, तो कमांडर नहीं है, तो क्या काम करेंगे। कमांडर जब नहीं है तो उनका कोई सुरक्षा नहीं है, तो वो जो निर्देशन देगा वो मधेसी कर्मचारी सब बाध्य होकर करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हिमालय में लग हो, चाहे माओवादी में लग हो, चाहे हम लोग जैसा बिछड़े हुए मधेश बाकी में लग हो, वो करना ही पड़ेगा। इसका मूल को सुधारना होगा। इसमें मधेसी जनता का पहुंच देने से अच्छा रहता। और यो में जो है घटवाद यो में जिला गाउँहरूबाट आएको आमदनी को सही सदुपयोग। इसमें मैं कहाँ पर जोर देना चाहता हूँ कि पहाड़ में जगह जगह पर सामुदायिक शब्द लगाया हुआ, खाने पानी सामुदायिक खाने पानी, सिंचाई सामुदायिक सिंचाई, कृषि सामुदायिक कृषि,
वन, सामुदायिक वन। तो भाई मधेश में भंसार से जो राजस्व आती है तो सामुदायिक भंसार क्यों न बनाया जाए? जो अरबों की राजस्व मधेश से आता है, मधेश के भंसार से आती है, तो उस वहां पर सामुदायिक भंसार क्यों नहीं होते? वहां का कम्युनिटी क्या भंसार का सामुदायिक कमिटी बनाकर भंसार को नहीं मैनेज कर सकते हैं? मजे में कर सकते हैं। इसीलिए उसमें सही उपयोग सामुदायिक भंसार ही तब भंसार पर हम लोग का पहुंच होगा तो आर्थिक रूप में मधेश समृद्ध होगा, जैसा हम लोग को धारणा है। मैं इतना ही प्रश्न करते हुए फिर सभी को नमन करते हुए जो इतना दस्तावेज है, मैं हमारे सेंट्रल कमेटी की बैठक चल रहा है बबर महल में, मधेश भवन है, हम लोग को अपना भवन है नेपाल मधेश कर्मचारी मंच का, उसमें बैठक चल रहा है। इसमें मैं वहां पर भी इसका संपूर्ण संदेश पढ़ के और छलफल करके सुनाने का प्रतिबद्धता रखते हुए मैं अपना 2 शब्द यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।